हेलो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश धूरिया। मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेम 1 में रेगुलर एंड एक्सटर्नल स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 5 जनवरी से हो रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट्स है उनकी एग्ज़ाम 8 जनवरी यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रही है, और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है जिसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है वैसे स्टूडेंट जिसे हम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स कहते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट साइबर कैफ़े में से या अपने पर्सनल तरीके से जो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हैं, वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए 5 जनवरी यानी कि फ्राइडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो जो AEC 115 हिंदी का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को ही देना है। उसके बाद 6 जनवरी की जो एग्ज़ाम है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, वो एग्ज़ाम भी ओनली एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को ही देनी है। उसके बाद मंडे 8 जनवरी की जो एग्ज़ाम है वो सभी स्टूडेंट्स को लागू पड़ती है। यानी कि बीकॉम में जिसने भी मेजर में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रखा है या फिर स्टैटिस्टिक्स मेजर रखा है या कंप्यूटर मेजर लिया है या इकोनॉमिक्स मेजर लिया है, उनके लिए एग्ज़ाम है। गुजरात यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेजर अकाउंट ही रखते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, 2 या 3 कॉलेजेस, जहाँ पर मेजर में स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेजर सब्जेक्ट में अकाउंट है तो मंडे की एग्ज़ाम में फाइनेंशियल अकाउंट 1 की एग्ज़ाम देनी है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो वही कंप्यूटर एप्लीकेशन की एग्ज़ाम मंडे होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट की एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बीकॉम सेम 1 में गुजरात यूनिवर्सिटी में 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंट 1 यानी कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मेजर में रखते हैं। उसके बाद ट्यूसडे 9 जनवरी की जो एग्ज़ाम है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जो पहले अकाउंटेंसी 1 2024 से पहले अकाउंटेंसी 1 से सब्जेक्ट जाना जाता था, उसका 75% सिलेबस अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में है, यानी यूनिट 1, 2 एंड 3। वो पिछले साल भी पुराने स्टूडेंट्स को भी वहीं पढ़ने में आता था। अभी जो नया नाम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। तो जो भी स्टूडेंट ने बीकॉम सेम 1 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एडमिशन लिया है और मेजर में अकाउंट सब्जेक्ट रखा है, वो सभी स्टूडेंट को ट्यूसडे 9 जनवरी 2024 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की एग्ज़ाम देनी है। लेकिन जो भी स्टूडेंट है जिसने भी मेजर सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर रखा है, वो स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर का दूसरा सब्जेक्ट आएगा, दूसरा पेपर आएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट अकाउंटेंसी के हैं वो सभी स्टूडेंट को ट्यूसडे 9 जनवरी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद वेंसडे 10 जनवरी जो भी स्टूडेंट ने मेजर में अकाउंटेंसी रखा है वो सभी स्टूडेंट को अपनी अपनी कॉलेज से पता करना है, या फिर जो भी स्टूडेंट एक्सटर्नल के स्टूडेंट है उनको अपनी रिसिप्ट में देखना है। रिसिप्ट में सब्जेक्ट लिख के आएगा, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा माइनर सब्जेक्ट उसकी एग्ज़ाम है। जो जिसने भी अकाउंट सब्जेक्ट रखा है उसका माइनर सब्जेक्ट या तो स्टेट होगा या कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा या फिर इकोनॉमिक्स, ये 3 में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी माइनर सब्जेक्ट हो सकता है। तो वेंसडे जो एग्ज़ाम है वो अकाउंटेंसी के अलावा सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है। जो भी स्टूडेंट ने मेजर में अकाउंट रखा है वो स्टूडेंट को कंप्यूटर, स्टेट, इकोनॉमिक्स या फिर मार्केटिंग आएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने मेजर में अकाउंट नहीं रखा होगा। तो जो भी स्टूडेंट ने मेजर में अकाउंट नहीं रखा है, अकाउंट की जगह स्टेट, कंप्यूटर या फिर इकोनॉमिक्स मेजर में रखा है, वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो उनका मेजर सब्जेक्ट है उसके अलावा सब्जेक्ट का पेपर आएगा। जैसे कि अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स रखा है मेजर में, तो माइनर में उसका अकाउंट या फिर कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग होगा। यानी जो भी स्टूडेंट ने मंडे और ट्यूसडे एग्ज़ाम अकाउंट की दी है वो स्टूडेंट को अकाउंट नहीं आएगा उसके बाद।
और जो भी स्टूडेंट ने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं रखा है उनको ही वेंसडे अकाउंट का पेपर देना हो सकता है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बीकॉम में अकाउंट ही सब्जेक्ट रखते हैं, तो फिर मंडे एंड ट्यूसडे अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 की एग्ज़ाम देनी है और वेंसडे अकाउंट के अलावा माइनर में जो सब्जेक्ट रखा है, स्टेट होगा या फिर कंप्यूटर होगा या फिर इकोनॉमिक्स होगा या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 4 में से किसी एक सब्जेक्ट जो आपने चुना है वो आपकी रिसिप्ट में दिखाएगा, वही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी है। और उसके बाद थर्सडे जो एग्ज़ाम है वो एमडीसी सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है, फर्स्ट होगा अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट एंड 2, फाइनेंशियल अकाउंट 1 एंड 2, वो दोनों सब्जेक्ट अकाउंट के सब्जेक्ट है, आपका मेजर अकाउंट है। और अगर माइनर स्टैटिस्टिक्स है तो एमडीसी में अकाउंट और स्टेट के अलावा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, या दो में से एक पेपर होगा। अभी समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, मेजर सब्जेक्ट मान लो आपका अकाउंट है और माइनर अगर स्टैटिस्टिक्स है तो फिर एमडीसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इकोनॉमिक्स होगा या फिर मैनेजमेंट, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। नॉर्मली सभी कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में मेजर अकाउंट सब्जेक्ट होता है और माइनर स्टैटिस्टिक्स होता है, तो यहाँ पर थर्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर या फिर इकोनॉमिक्स होगा। अगर किसी भी कॉलेज में मान लो कि मेजर अकाउंट है और माइनर में इकोनॉमिक्स दिया है, तो यहाँ हो सकता है कि थर्सडे एग्ज़ाम स्टैटिस्टिक्स की हो, कि जो भी स्टूडेंट का एमडी में स्टैटिस्टिक्स है तो वो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम थर्सडे देगा। फिर से आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पर मेजर में अकाउंट सब्जेक्ट दिया जाता है और माइनर में स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है, तो एमडीसी में यहाँ पर इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम देनी होती है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को। लेकिन जो भी कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पर मेजर सब्जेक्ट अकाउंट दिया है और माइनर में अगर इकोनॉमिक्स दिया गया है या फिर मार्केटिंग दिया गया है, तो फिर एमडीसी में स्टेट का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स में से एक। तो यहाँ पर आपको देखना है आपकी रिसिप्ट में या फिर आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वो एडमिशन लेते वक्त आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। मोस्ट ऑफ कॉलेज में तो मेजर में अकाउंट सब्जेक्ट ही सिलेक्ट किया होता है, लेकिन अगर आपने मेजर में अकाउंट के अलावा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको देखना है मंडे और ट्यूसडे जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वही एग्ज़ाम है, वेंसडे माइनर की एग्ज़ाम है और थर्सडे एमडी सब्जेक्ट की है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। और फ्राइडे जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए ही एग्ज़ाम है, IKS की एग्ज़ाम, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो अभी आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम 5 जनवरी से स्टार्ट होगी और 12 जनवरी को पूरी होगी, कंप्लीट होगी एग्ज़ाम। लेकिन जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे रेगुलर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट होगी, 8 जनवरी से। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन ही रेगुलर स्टूडेंट की एग्ज़ाम होगी। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स है उसकी एग्ज़ाम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी है। और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है वो सबकी एग्ज़ाम 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मंडे से 8 जनवरी से एग्ज़ाम देनी है और 11 जनवरी तक। ये सब पेपर स्टाइल की बात करें तो पेपर स्टाइल में जो भी मेजर, माइनर एंड एमडीसी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट के पेपर्स 50 मार्क्स के हो गए। जो यहाँ एग्ज़ाम है, मंडे से एग्ज़ाम है, आप टाइम टेबल में देख सकते हो। ये जो ऊपर टाइम लिखा हुआ है 10:30 to 12:30, 2 आवर्स, और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए है और एक्सटर्नल स्टूडेंट के जो मेजर, माइनर एंड एमडी सब्जेक्ट है उनके लिए ही है। एक्सटर्नल स्टूडेंट के जो एक्स्ट्रा पेपर है 5 जनवरी का, 6 जनवरी का पेपर एंड 12 जनवरी का पेपर,
और सिर्फ 1 आवर का होगा। उसकी बात मैं आगे करता हूँ। अभी मेजर माइनर सब्जेक्ट की बात कर लूँ। जो मंडे को मेजर सब्जेक्ट का फाइनेंशियल अकाउंट 1 का पेपर है, उसकी पेपर स्टाइल होगी 50 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय है, 50 मार्क्स है पेपर के। पेपर स्टाइल रहेगी 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और वैसे 5 क्वेश्चन हो गए पर यूनिट 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यानी क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 में से होगा और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 में से होगा। ये 10-10 मार्क के जो क्वेश्चन है, 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट्स, यानी यूनिट 1 में से 10 मार्क का क्वेश्चन होगा और उसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। 10 मार्क्स के ओवर में 10 मार्क्स, 10 मार्क के ओवर में 10 मार्क्स होगा यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही होगा यूनिट 2 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, वैसे 2 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 3 में क्वेश्चन 3 में होगा यूनिट 3 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। और क्वेश्चन 4 में होगा यूनिट 4 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। 2 में से किसी एक लिखना है आपको। अगर आपको 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको ये ख्याल रखना है, या फिर 4 मार्क्स 6 मार्क ऐसा हो तो आपको ख्याल रखना है, अगर ए बी ऐसा पार्ट किया गया हो तो आपको अगर और क्या लिखना है, ऑप्शन का लिखना है तो दोनों ऑप्शन का लिखना है, या फिर दोनों मेन का लिखना है। आप ऊपर का एक और नीचे का एक ऐसा नहीं लिख सकते हो, यानी आपको दोनों सेम लिखना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा 10 मार्क्स का वही पोर्शन आपको लिखना है। और ये पेपर स्टाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के लिए है। 10 मार्क्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, 10 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फ्रॉम यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम यूनिट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम यूनिट नंबर 4, 10 मार्क्स ईच। और उसमें सारे में आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा एमसीक्यू का, जिसमें आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको लिखना है। ऑप्शन लिखो तब आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जो सीरियल नंबर दिया गया है वो आपको चेंज नहीं करना है। आपको अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पहले आता है तो आप 1 करके 3 नंबर का आंसर नहीं लिख सकते हो, आप 3 करके उसका आंसर पहले लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जो भी ऑर्डर में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का जो भी नंबर दिया गया है वही नंबर आपको लिखना है। आपको अगर 4th नंबर का क्वेश्चन पहले ज़्यादा आता हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख सकते हो, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 5 ही पहले लिखो एमसीक्यू। हो सके तो एमसीक्यू के आंसर फर्स्ट पेज पर ही लिख दो और वो भी ऑर्डर में ही लिखो। और जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं, आपको अगर ऐसा दिया गया है कि आप 5 एमसीक्यू अटेंड करने हैं आउट ऑफ 8, तो आपको 5 एमसीक्यू के आंसर लिखने किए गए हैं, लेकिन आपको लिखना है 8 के 8 और ऑर्डर में भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको बीच वाला 7 नंबर का एमसीक्यू का आंसर नहीं आता है तो उसकी जगह छोड़ दीजिए आप, और ऐसा हो तो कोई भी आंसर जो आपको आता हो वो लिख सकते हो आप। अगर वो सही हो गया तो उसका नंबर आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 मार्क्स है एमसीक्यू के। अगर ज़्यादा एमसीक्यू पूछे गए हैं तो भी आपको सभी के आंसर लिखने हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। कुछ स्टूडेंट या कुछ कोचिंग क्लासेस में ऐसा कहा जाता है कि अगर 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं तो आपको 5 ही लिखने हैं, ज़्यादा दिए गए हैं तो भी आपको ज़्यादा नहीं लिखने हैं, क्योंकि जो ज़्यादा लिखोगे तो आगे के ही चेक होगे, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। जब भी पेपर चेकिंग किया जाता है तो आपने जो भी लिखा है, जितना भी लिखा है, वो सब चेक किया जाता है। यानी कि आपने अगर एमसीक्यू में 12 में से 10 लिखने के लिए बोला गया है और आपने 12 के 12 लिख दिए हैं,
तो 12 के 12 चेक किए जाएंगे, सिर्फ आगे के 10 चेक किए जाएंगे ऐसा नहीं है। समझ लो पहले ये बात कि आपको सभी के सभी एमसीक्यू के आंसर लिखने हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपकी बीकॉम सेम 1 की एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी दूसरे ऐसे आपको अगर काम में आ सके ऐसे वीडियोस टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।